नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इतने मेहनत के बाद आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में जो लंबित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके लिए लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है। अप्रैल में ही एग्ज़ाम हो चुका है, आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक क्यों नहीं हुआ। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का जो न्यायालय में मुद्दा है, आपको मालूम ही है, उस पे बात करेंगे। ड्रेसर और स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड है वो कब तक आने की उम्मीद है। डेंटिस्ट और अन्य जो भी हैं उनका भी बात करेंगे। एएनएम की नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, प्रथम चरण में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, यानी अप्रैल में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट लगभग तैयार हो चुका है। और आप लोग के लिए एक बड़ी खबर यह है कि 25 तारीख से पहले आप लोग का लिस्ट वेबसाइट पे किसी भी दिन जारी हो सकता है। मतलब लिस्ट बन चुका है, पूरा काम फाइनल हो चुका है। विलम्ब हुआ है, बात को मान रहा हूँ मैं, और विभाग भी मान रही है, लेकिन ये काम जल्दी हो जाएगा। 25 से पहले आप लोग को लिस्ट वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। बीपीएससी बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इस चीज़ को मानना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, चुनावी वर्ष है और यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं आयोग के सामने, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या अन्य चीज़ों को लेके। तो आयोग या सरकार कहीं नहीं चाह रही कि इन चीज़ों में चूक हो और किसी दूसरे को मौका मिल जाए आयोग या सरकार के ऊपर अंगुली उठाने का। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, 25 तारीख से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एक उसके बाद डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट एवं अन्य पद जो होंगे उनके डीवी के लिए लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार काम कैसे कर रही है, आयोग कैसे काम कर रहा है, इसके विषय में भी आपको जानना जरूरी है। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि ऑनलाइन स्क्रूटनी हो रही है। जब भी आपका सिलेबस मंगाया गया था उसी समय बिहार के अंदर जो भी कॉलेज स्थित हैं उनके लिस्ट मंगा लिए गए थे कि कौन सा कॉलेज है बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो उन बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा आयोग के लिए आसानी है, लेकिन वही बिहार से बाहर के जो कॉलेजेज हैं उनके बारे में भी देखना है। उनका जो आवेदन है और आवेदन के साथ जो आपने कागजात डाले हैं उस सभी को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी मुख्य कागजात है जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया या अन्य हो गया, उनके बेस पे स्टेप लेना है। आयोग पहले ये जांच कर रही है कि आपने योग्यता से संबंधी पूरा प्रमाण पत्र दिया है। यदि आपने योग्यता से संबंधी पूरा प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो आपको उसी समय जो है आपको वहाँ पे डीवी के लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। डीवी होने से पहले ही आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी में बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आपको डीवी का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा आपको इस सेंस में कि आप अगर ऑब्जेक्शन राइज करते हैं, अगर आप सही हैं और आपको अब ऑब्जेक्शन राइज करिएगा तो आपको फिर डीवी वाले लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अभी जो नोटिस आएगा उनमें बहुत सारे पदों के लिए हो सकता है कि ऑब्जेक्शन राइज करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो मेरे मन में भी चल रहा है और आप लोग के मन में भी चल रहा होगा कि क्या उन पदों में भी ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा जिसमें कम लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। जैसे वैकेंसी अगर 4000 है और 2000 लोग क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए भी ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा कि नहीं होगा। इस सवाल का जवाब हमें भी आज तक नहीं मिला है। अभी मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी मिल जाए तो आप लोगों को बता दूं। लेकिन ऑनलाइन स्क्रूटनी सभी पदों पर उन्होंने कहा है कि चल रहा है। तो देखते हैं। उन्होंने वो आश्वासन दिया है कि 25 तारीख से पहले आप लोग का काम हो जाएगा। बाकी 25 तारीख को बहुत सारे बच्चे स्ट्राइक भी कर रहे हैं, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हम अपने हक अधिकार के लिए सब लोग को तत्पर रहना है और हम भी चाहेंगे कि लोग अच्छा काम करें। हम लोग का भी समर्थन रहेगा इन चीज़ों। लगभग 5 सितंबर से सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा
और हमको लगता है कि अब की बार बीटीएससी एक बार में ही सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगी। और आप लोग देखा ही है कि बीटीएससी द्वारा जो है फाइल प्रिंटिंग का कोटेशन जारी कर दिया गया है। तो ये टेंडर जो है जो भी लोग करेंगे, तो 2 तारीख इसका आखिरी तिथि है। अब 2 तारीख के बाद जो है वो 30,000 प्रिंटिंग करने में भी समय लगेगा, तो 2-3 दिन समय लगेगा। उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग को सितंबर महीने में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि सितंबर महीने में सरकार बड़ी पैमाने पर नियुक्ति करने जा रही है और नियुक्ति करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास जो है केवल स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य विभाग में अच्छी नियुक्तियां हैं। अगर बीजेपी रोजगार नहीं देती है तो ये चुनाव के में बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा विभाग है जहां बहुत सारे पद लंबित हैं और उनको रोजगार अगर दिखाना है, क्योंकि बाकी जो भी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां हुई हैं वो जदयू के पास है, तो जो स्वास्थ्य विभाग जो है बीजेपी के पास है और यहाँ नियुक्ति करके उनको दिखाना हो कि हमने भी रोजगार में आपके साथ काम किया है। अब आइए बात करते हैं स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट और लैब टेक के केस के बारे में। तो लैब टेक्नीशियन का जो केस है उस पर अभी सुनवाई नहीं हो सकी है। मामला पटना हाई कोर्ट में नहीं लिस्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर लिस्ट हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आया है। महाधिवक्ता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक पटना हाई कोर्ट में मामला लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का जो है फैसला पटना हाई कोर्ट में मानना पड़ेगा और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीके की बात करते हैं, लेकिन हमको भी लगता है कि ये फैसला सही है। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा उसी से मामला अफेक्ट होगा। अगर राज्य सरकार कोई फैसला ले लेती है आगे चल के वैकेंसी को कैंसिल करना भी पड़ सकता है, तो इसलिए चीज़ों को समझिए। लैब टेक्नीशियन भाइयों के लिए बुरा खबर है, अगर हो सकता है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए तो आप लोग की ज्वाइनिंग तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रकरण है न्यायिक मामला है तो थोड़ा सा दुखद है। लेकिन आप लोग उम्मीद मत हारिए, आप लोग की भी नियुक्ति होगी। अभी नहीं तो चुनाव के बाद ही, लेकिन आप लोग की नियुक्ति हो जाए यही ठीक रहेगा। स्टाफ नर्स का जो मामला है उसमें कल सुनवाई हुई थी कोर्ट में और समय ले लिया गया था। आज भी सुनवाई होनी है। तो जूली कुमारी वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार में जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का जो केस है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन देखिए डरने की बात नहीं है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए बैचलर और डिप्लोमा जो फार्मासिस्ट का मैटर है वो अलग है। बैचलर फार्मासिस्ट कभी नियमावली में थे ही नहीं और अभी भी नहीं है, तो इनको इस मेन परिवेश में लाना असंभव है। अभी वो आ ही नहीं सकते, अभी बैचलर फार्मासिस्ट जो है नियमावली में आ ही नहीं सकते अभी। तो इसलिए उस परिवेश से बीएससी नर्सिंग और जीएनएम को नहीं जोड़ सकते हैं आप। देखिए बीएससी नर्सिंग को नियमावली में जोड़ दिया गया है। और एक बात और जान लीजिए कि हमारे जो महाधिवक्ता हैं वो डिप्लोमा के साथ हैं। साथ क्यों हैं? क्योंकि हमारे नियमावली में वो चीज़ है और हमारे नियमावली में वो चीज़ है इसीलिए साथ हैं। आज जो है उन लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नियमावली में नहीं है। महाधिवक्ता ओवरऑल जो है सरकार को ही बचाते हैं ना, तो सरकार के तरफ से अगर केस लड़ रहे हैं तो सरकार को ही उसको रिप्रेजेंट करना है उनको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। तो चीज़ों को समझना होगा, आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक फेवर वाला केस है जो पुराना जीएनएम के लोग हैं जो जिनकी डिग्री हुई थी पहले और सही भी है। तो इस पे देखिए विभिन्न प्रकार के विचार मत है। मैं ना बीएससी नर्सिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ ना जीएनएम को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और हम तो कहेंगे कि ज़्यादा आप लोग केस भी मत कीजिए, जिनका भी हो जा रहा है हो जाने दीजिए। आगे की वैकेंसी के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। सरकार ने सबका वैकेंसी निकाला है, ट्विटर का भी वैकेंसी तो निकला ही है, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी इस वैकेंसी में हो रहा है हो जाने दीजिए, फिर आगे की वैकेंसियों के लिए आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए कि और वैकेंसी आए और सारे लोग रोजगार में जाएं। रही बात की स्टाफ नर्स की, तो एक बात आप जान लीजिए कि अभी इतनी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की,
उनमें से आधा भी वैकेंसी भरना मुश्किल है। या तो अगर बीटीएससी पूरा भरती है तो सीएचओ का पूरा खाली रह जाएगा, सीएचओ भर जाता है तो बीटीएससी खाली रह जाएगा। तो चीज़ों को समझिए, सब लोग मिलजुल के अपना नौकरी पे कीजिए, सरकार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए फार्मासिस्ट मैटर पे बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट वाले मैटर पे एक और केस है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है, और एक और केस है जो सेंट्रलाइज किया गया है, मतलब एम्स के खिलाफ किया गया है। लेकिन यहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं और सभी चीज़ों को एक साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि हम जो है 2012 में आए और हम लोग आरबीएसके में 10 साल सेवा किए और हम बैचलर हैं, तो हमको भी इसमें मौका मिलना चाहिए। देखिए, उनका जजमेंट पहले ही आ चुका है। सरकार ने कहा कि आप एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे थे, आप बिहार सरकार के नियमावली से नहीं काम कर रहे थे, आप तो एक कार्यक्रम में काम कर रहे थे, आप एक प्रोजेक्ट में काम तो आप बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हुए। देखिए, नियुक्तियों में क्या है कि केंद्र सरकार के लोगों को भी राज्य सरकार की नियुक्तियों में फ़ायदा हो रहा है। जो बिहार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बिहार के अस्पताल में काम कर रहे हैं या बिहार में काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस का लाभ ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका स्कीम अलग होता है, उनकी नियमावली अलग होती है। और जो फार्मासिस्ट की नियुक्ति होती है वो फार्मासिस्ट सेवा संवर्ग नियमावली यानी फार्मासिस्ट कैडर रूल से नियुक्ति होती है। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा सभी को। और यहाँ पे जो है एक पूजा कुमारी का केस था जो हम लोग नियमावली में भी जिस केस को हम लोग फेस किए थे, और वो लोग पूजा कुमारी केस हार गई थी बुरी तरीके से पटना हाई कोर्ट में, और फिर पूजा कुमारी द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में नियमावली को चैलेंज किया गया था। लेकिन अब जो नियमावली को चैलेंज किया गया वो बिहार की नियमावली नहीं है, बल्कि एम्स की जो नियमावली है उस पर चैलेंज किया गया है। तो एम्स की नियमावली को जो है पटना और बिहार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एम्स पटना में भी वैकेंसी है, तो इसलिए एम्स की जो वैकेंसी है, एम्स का जो नियमावली है उसको बिहार सरकार के नियमावली से जोड़कर देखा जा रहा था। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओनली डिप्लोमा हो गया बिहार में तो बहुत गलत है। अब एम्स ने कर दिया तो इसमें गलत है, बाकी सब जगह हो रहा है तो उसमें भी गलत है। डिप्लोमा का एक ही पोस्ट है और उसको भी तो आप लोग छोड़ दीजिए, डिप्लोमा को भी तो मौका मिलना चाहिए। आप लोग हायर पोजीशन लीजिए ना, आप चीफ फार्मासिस्ट का पोस्ट लीजिए। देखिए, आज तक बहुत सारे लोग जो है गलत चीज़ों के लिए लड़ते आए हैं, और उन गलत चीज़ों का जो फ़ायदा है वो दूसरे लोगों को मिलता है जो राजनीति चमकाते हैं। तो देखिए, सिंपल बात है, मैं एक डिप्लोमा फार्मासिस्ट हूँ, मैंने भी हायर क्वालिफिकेशन जो भी है वो लिया है। लेकिन देखिए, प्राइमरी जो चीज़ होती है कि जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखता है उसको अधिकार है, उसको अपना अधिकार है, उस अधिकार से उसको अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ प्राइमरी में उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो आप जो भी लोग हैं हायर क्वालिफिकेशन वाले, वो अपना आगे का देखिए, ये ज़रूरी है। तो इस फिलहाल इस मैटर को भी जो है अर्जेंट मैटर के तौर पे चेंबर में ही लिस्ट किया गया है, और इस मैटर को भी जानिए कि आगे उसी केस में तय करने की ज़रूरत है, तो उसी केस में तय कर दिया जाएगा इस मैटर को भी। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। देर सही, लेकिन इस वैकेंसी में दिक्कत नहीं होगी। पहले दीवी होना है, प्राइमरी दीवी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी तैयार हैं, और चीज़ें बहुत हद तक तैयार है। अगर चीज़ें अपने आप हो जाती है तो हम लोग कभी केस में नहीं जाएंगे, हम लोग का कभी मनसा नहीं है कि हम लोग केस में जाएं। लेकिन अगर विलम्ब होता है तो हम लोग भी एक मोर्चा तैयार कर चुके हैं, सारी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जिस दिन भी डिले और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है, आप लोग को बता दिया जाएगा। ड्रेसर का स्कोर कार्ड जो है अगले सोमवार से मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा, और स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड है वो सितंबर महीने के पहले वीक में या दूसरे वीक में जारी करने की संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा।
हालांकि इस पे बीटीएससी तेजी पे काम कर रही है, हो सकता है कि बीटीएससी इसको पहले ही जारी कर दे, क्योंकि बीटीएससी के पास अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, तो इस पे तेज़ी से काम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह है तो उस पर काम हो रहा है और ये जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है 5,000 पदों की जो है एएनएम की नियुक्ति प्रकाशित कर दी गई है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, और ये बहुत अच्छा मौका है एएनएम के जो भी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उनको अपने ज़िला में काम करने का मौका दिया जाएगा और 15,000 रुपये एक मुश्त मिलेगा। ये जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और एनएचएम के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके लिए है, तो ये भी ज़रूरी है। और समय भी इसमें अप्लाई करने का कम दिया गया, इसीलिए मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ कि 28 अगस्त तक ही अप्लाई करने का समय दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति जल्द ही चाहेगी कि इस वैकेंसी को भी पूरा कर दिया जाए। इसका एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इस वैकेंसी को जल्द ही फुलफिल किया जाएगा। देखिए, समय अभाव रहता है, इसलिए प्रतिदिन वीडियो बनाना संभव नहीं है। सप्ताह में एक दिन आप लोग को आकर अपडेट दे देते हैं, लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारी जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। वीडियो देखने के लिए और अपने प्यारे कमेंट्स देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।